राधे राधे दोस्तों। प्रेमानंद जी महाराज हमेशा एक गूढ़ बात समझाते हैं कि स्त्री के संस्कार और उसके जीवन की रीति पति के भाग्य को बनाती भी है और बिगाड़ती भी। शास्त्रों में लिखा है कि एक शादीशुदा औरत अपने रूप, भूषा और मर्यादा से घर में सुख समृद्धि को आकर्षित करती है। और यही रहस्य आज हम इस वीडियो में गहराई से जानने वाले हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ घरों में धन का अभाव कभी होता ही नहीं, जबकि कुछ घरों में कितनी भी मेहनत कर लो लक्ष्मी टिकती ही नहीं। प्रेमानंद जी कहते हैं कि इसका कारण स्त्री का आचरण और उसके पहनावे में छुपा होता है। जी हाँ, यदि एक पतिव्रता नारी कुछ विशेष वस्तुएं धारण करती है तो न केवल पति का भाग्य चमकता है बल्कि उसका परिवार भी धन धान्य से भर जाता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वे 5 चीजें जिन्हें हर शादीशुदा औरत को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। इन्हें अपनाने से पति का व्यापार, नौकरी और धन संपत्ति निरंतर बढ़ती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी बिंदु आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, हमारे शास्त्रों में नारी को गृहलक्ष्मी कहा गया है। प्रेमानंद जी महाराज भी हमेशा यही समझाते हैं कि जिस घर में औरत मर्यादा, संस्कार और सच्चे भाव से जीवन व्यतीत करती है, उस घर में लक्ष्मी जी का वास स्थायी हो जाता है। और ये कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि पीढ़ियों तक उस घर के भाग्य को उज्जवल बना देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि पहनावे का धन से क्या संबंध, लेकिन याद रखिए, शास्त्रों में वस्त्र और आभूषण केवल सजावट नहीं माने गए, बल्कि इन्हें ऊर्जा, सौभाग्य और समृद्धि से जोड़ा गया है। जब कोई विवाहित स्त्री विशेष वस्तुएं धारण करती है तो वह केवल अपनी शोभा नहीं बढ़ाती बल्कि पति और परिवार के लिए सौभाग्य भी आकर्षित करती है। 1. सिंदूर, अखंड सौभाग्य का प्रतीक। प्रेमानंद जी कहते हैं कि शादीशुदा औरत के माथे पर लगाया गया सिंदूर केवल श्रृंगार नहीं है, बल्कि यह मां पार्वती और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद है। सिंदूर लगाने से पति की उम्र लंबी होती है और उसका भाग्य प्रबल होता है। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री रोजाना श्रद्धा से सिंदूर लगाती है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। पति का व्यापार और नौकरी तरक्की करती है और घर में आनंद का वास होता है। 2. मंगलसूत्र, प्रेम और संपत्ति का रक्षक। मंगलसूत्र को विवाह का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि यह केवल गले का आभूषण नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के रिश्ते का सुरक्षा कवच है। जब स्त्री इसे धारण करती है तो नकारात्मक शक्तियां पति पत्नी के संबंध को प्रभावित नहीं कर पाती। इसके साथ ही यह घर की आर्थिक स्थिति को स्थिर बनाए रखता है। कहा जाता है कि मंगलसूत्र को सदैव श्रद्धा और गर्व के साथ पहनना चाहिए क्योंकि यह लक्ष्मी जी को प्रसन्न करता है। 3. लाल या साड़ी, सिंदूरी वस्त्र। ऊर्जा का प्रतीक। भारतीय परंपरा में लाल रंग को सौभाग्य और शक्ति का प्रतीक माना गया है। प्रेमानंद जी समझाते हैं कि शादीशुदा स्त्री जब लाल या सिंदूरी रंग की साड़ी पहनती है तो यह उसके घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। यह रंग घर की आभा को प्रज्वलित करता है और पति के कार्यों में तेजी लाता है। कई परिवारों में यह परंपरा है कि त्योहार या विशेष अवसर पर स्त्रियां लाल रंग अवश्य धारण करती हैं ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। 4. चूड़ियां, लक्ष्मी का आभूषण। स्त्री के हाथों में खनकती हुई चूड़ियां केवल श्रृंगार की वस्तु नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि चूड़ियां मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होती हैं। जब स्त्री चूड़ियां पहनती है तो यह घर में सुख, सौभाग्य और धन को आकर्षित करती है। शास्त्रों में लिखा है कि चूड़ियों की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और घर के वातावरण को पवित्र बनाती है। यही कारण है कि शादीशुदा औरत को हमेशा चूड़ियां धारण करनी चाहिए। 5. पायल, धन आकर्षण का प्रतीक। शायद आपने गौर किया होगा कि पायल की झंकार सुनते ही मन प्रसन्न हो जाता है। यह केवल संगीत नहीं है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि जब स्त्री पायल पहनती है तो घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। ये पति के जीवन में स्थिरता लाती है और उसके प्रयासों को सफलता में बदल देती है। यही कारण है कि कई परिवारों में स्त्रियां इसे शुभ मानकर अवश्य पहनती हैं। पहनावे से जुड़ा गहरा संदेश। यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, इन 5 चीजों का महत्व केवल तभी है जब स्त्री इन्हें श्रद्धा और आस्था से धारण करे। यदि केवल दिखावे के लिए पहना जाए
तो इसका प्रभाव कम हो जाता है। प्रेमानंद जी सिखाते हैं कि श्रृंगार केवल बाहरी नहीं होना चाहिए, बल्कि भीतर की पवित्रता भी उतनी ही जरूरी है। जब स्त्री मन, वचन और आचरण से पवित्र होती है, तभी ये वस्तुएं चमत्कार करती हैं। निष्कर्ष तो दोस्तों, हमने देखा कि शादीशुदा औरत के पहनावे का पति के भाग्य और घर की समृद्धि से कितना गहरा संबंध है। सिंदूर, मंगलसूत्र, लाल वस्त्र, चूड़ियां और पायल, ये 5 चीजें केवल आभूषण नहीं बल्कि सौभाग्य के सूत्र हैं। प्रेमानंद जी महाराज का संदेश यही है कि यदि स्त्री इन्हें श्रद्धा, मर्यादा और आत्मसम्मान के साथ धारण करे तो उसका पति हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर रहेगा और परिवार धन धान्य से भरपूर होगा। इसलिए हर विवाहित स्त्री को इन 5 चीजों का महत्व समझना चाहिए और इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, जब हमने पार्ट 1 में 5 मुख्य वस्त्र और आभूषणों के महत्व की चर्चा की, तो कई लोग सोच सकते हैं कि क्या ये केवल परंपरा भर है, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं, हमारी परंपराएं अंधविश्वास नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सत्य पर आधारित हैं। 1. सिंदूर, ऊर्जाओं का संगम। सिंदूर का रंग लाल होता है, जो अग्नि और ऊर्जा का प्रतीक है। जब विवाहित स्त्री इसे अपनी मांग में लगाती है तो यह सहस्रार चक्र, सिर का सर्वोच्च ऊर्जा केंद्र को सक्रिय करता है। इसका सीधा प्रभाव पति के भाग्य पर पड़ता है। शास्त्र कहते हैं कि यह दाम्पत्य जीवन में स्थिरता और दीर्घायु लाता है। प्रेमानंद जी बताते हैं कि जो स्त्री श्रद्धा से सिंदूर लगाती है, उसका घर कभी धनहीन नहीं होता। 2. मंगलसूत्र, रिश्ते का कवच। मंगलसूत्र का महत्व केवल सामाजिक नहीं है, बल्कि यह अदृश्य सुरक्षा कवच भी है। इसकी मणियों और काले धागे को नकारात्मक शक्तियों को दूर करने वाला माना गया है। जब स्त्री इसे गर्व और आस्था से पहनती है तो यह पति की उन्नति और घर की समृद्धि को बनाए रखता है। यही कारण है कि प्रेमानंद जी कहते हैं, मंगलसूत्र उतारना मतलब रिश्ते की रक्षा कवच को उतारना। 3. लाल वस्त्र, सौभाग्य का रंग। लाल रंग को देवी लक्ष्मी का प्रिय रंग कहा गया है। विवाह, त्योहार और व्रतों में लाल वस्त्र पहनने की परंपरा इसी कारण है। यह रंग केवल आंखों को सुंदर नहीं लगता, बल्कि यह मनोबल और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। जब स्त्री इसे धारण करती है तो उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है और वही ऊर्जा घर के हर सदस्य को प्रभावित करती है। पति के निर्णयों में आत्मविश्वास और साहस आता है, जिससे उसके आर्थिक प्रयास सफल होते हैं। 4. चूड़ियां, खुशहाली की ध्वनि। चूड़ियों की खनक को बहुत शुभ माना गया है। यह ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो चूड़ियों की हल्की टंकार ध्वनि तरंगें उत्पन्न करती है, जो वातावरण को पवित्र बनाती हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं कि जिस घर में स्त्रियां चूड़ियां पहनती हैं, वहां दरिद्रता ठहर नहीं सकती। यही कारण है कि शादीशुदा स्त्री को बिना चूड़ियों के रहना अपशकुन माना गया है। 5. पायल, धरती से जुड़ाव। पायल को केवल श्रृंगार न समझें। इसके छोटे छोटे घुंघरू चलते समय एक विशेष लय उत्पन्न करते हैं, जो मन को प्रसन्न और वातावरण को शुभ बनाती है। इसके अलावा पायल पहनने से पैरों की नसों में हल्की उत्तेजना होती है, जिससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि पायल की ध्वनि लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है और पति के प्रयासों को सफलता में बदल देती है। पति का भाग्य क्यों जुड़ा है पत्नी से? अब यह प्रश्न स्वाभाविक है कि पति की उन्नति पत्नी के पहनावे और आभूषणों से कैसे जुड़ सकती है? इसका उत्तर है, नारी ही परिवार की धुरी है। जब वह सौभाग्य के प्रतीक धारण करती है तो वह सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन जाती है। पति जब घर लौटता है और अपनी पत्नी को सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ियों और पायल से सजी देखता है तो उसके मन में आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना जागती है। यह मनोबल ही उसे जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं, पति का भाग्य स्त्री की श्रद्धा और मर्यादा से बंधा होता है। इसलिए स्त्री के पहनावे और आचरण का सीधा प्रभाव पति की उन्नति पर पड़ता है। निष्कर्ष दोस्तों, इन 5 वस्तुओं का महत्व केवल परंपरा तक सीमित नहीं है। इनके पीछे गहरे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण हैं। सिंदूर से ऊर्जा,
मंगल सूत्र से सुरक्षा, लाल वस्त्रों से शक्ति, चूड़ियों से शुभता और पायल से समृद्धि, ये सभी मिलकर पति के जीवन को उज्जवल और परिवार को संपन्न बनाते हैं। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों और संतों ने विवाहित स्त्रियों को इनका धारण करना आवश्यक बताया है। और प्रेमानंद जी महाराज का संदेश यही है कि नारी जब इन परंपराओं को श्रद्धा से निभाती है तो उसका पति अमीर ही नहीं बल्कि धर्म और सुख से भी संपन्न हो जाता है। राधे राधे आए। राधे राधे दोस्तों, जब हम परंपराओं की बात करते हैं तो कई बार लोग सोचते हैं कि यह केवल पुरानी कहानियां हैं, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं परंपरा तब तक जीवित रहती है जब तक वह जीवन में फल देती है, और जो चीज़ परिणाम न दे वह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। उदाहरण 1, सिंदूर की शक्ति। आपने देखा होगा कि कई स्त्रियां जल्दी जल्दी में सिंदूर लगाना भूल जाती हैं, लेकिन जो स्त्री इसे श्रद्धा से धारण करती है उसके पति के जीवन में स्थिरता रहती है। प्रेमानंद जी एक कथा सुनाते हैं कि एक महिला रोज पूजा के बाद सिंदूर लगाकर ही घर का काम शुरू करती थी। उसके पति का व्यापार कई कठिनाइयों से गुजरा, लेकिन कभी पूरी तरह डूबा नहीं। धीरे धीरे वही व्यापार औरों से कहीं अधिक बड़ा हो गया। महाराज कहते हैं कि यह आस्था और नियम का प्रतिफल है। उदाहरण 2, मंगल सूत्र का कवच। एक बार एक दंपत्ति उनके पास आया। पति का व्यवसाय बार बार घाटे में चला जाता था। महाराज जी ने पत्नी से पूछा, क्या आप मंगलसूत्र पहनती हैं? महिला ने कहा, जी कभी कभी ही। तब महाराज जी ने समझाया कि यह केवल गहना नहीं बल्कि रक्षा कवच है। जब महिला ने इसे रोज पहनना शुरू किया तो कुछ ही महीनों में पति का व्यवसाय संभल गया और नया विस्तार भी मिला। उदाहरण 3, लाल वस्त्र की ऊर्जा। त्योहारों और व्रतों में लाल साड़ी पहनने की परंपरा आपने देखी होगी। ये केवल परंपरा नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का माध्यम है। प्रेमानंद जी बताते हैं कि जो स्त्री व्रत पूजा में श्रद्धा से लाल वस्त्र पहनती है उसका घर देवी लक्ष्मी की कृपा से भर जाता है। उदाहरण 4, चूड़ियों की खनक। गांवों में आज भी यह मान्यता है कि शादीशुदा औरत के हाथों में हमेशा चूड़ियां होनी चाहिए। उनकी खनक से घर का वातावरण जीवंत बना रहता है। महाराज जी कहते हैं चूड़ियों की ध्वनि दरिद्रता को भागने पर मजबूर कर देती है। उदाहरण 5, पायल की मधुरता। पायल की झंकार से मन प्रसन्न होता है और वातावरण में मिठास आती है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि पायल की ध्वनि से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और घर में धन का आगमन होता है। गूढ़ संदेश। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि ये 5 चीजें केवल बाहरी शोभा नहीं बल्कि पति की उन्नति और परिवार की समृद्धि का आधार है। जब नारी इन्हें श्रद्धा और गर्व से धारण करती है तो वह स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप बन जाती है। राधे राधे दोस्तों, अब तक हमने समझा कि शादीशुदा औरत के 5 आभूषण सिंदूर, मंगलसूत्र, लाल वस्त्र, चूड़ियां और पायल न केवल परंपरा है बल्कि पति के भाग्य और परिवार की समृद्धि का आधार भी है। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर इन 5 चीजों से जीवन के तीनों पहलुओं आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक पर असर कैसे पड़ता है? प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं नारी केवल परिवार की गृहिणी नहीं होती, वह परिवार का भविष्य भी होती है। उसकी श्रद्धा और मर्यादा से घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। 1, आध्यात्मिक प्रभाव। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये 5 चीजें स्त्री को देवी स्वरूप से जोड़ती हैं। सिंदूर मां पार्वती का आशीर्वाद है। इसे धारण करना मानो यह स्वीकार करना है कि मैं अपने पति के सौभाग्य और आयु के लिए समर्पित हूँ। मंगलसूत्र पति पत्नी के रिश्ते को अटूट बनाता है और दोनों के चारों ओर एक अदृश्य कवच खींच देता है। लाल वस्त्र देवी लक्ष्मी की कृपा को आमंत्रित करते हैं। चूड़ियां जीवन की गतिशीलता और खुशहाली का प्रतीक है। पायल घर में संगीत और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। जब स्त्री इन आभूषणों को श्रद्धा से धारण करती है तो उसका जीवन साधारण नहीं रहता बल्कि वह अपने घर की देवी बन जाती है। 2, मानसिक प्रभाव। मानसिक दृष्टि से देखें तो यह पति और पत्नी दोनों के मनोबल को बढ़ाते हैं। पति जब पत्नी को सिंदूर और मंगलसूत्र से सजी देखता है तो उसके अंदर सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न होती है। लाल वस्त्रों में पत्नी को देख पति के मन में उत्साह और ऊर्जा जागती है।
चूड़ियों की खनक घर में आनंद का वातावरण बनाती है। पायल की झंकार से थका हुआ मन भी प्रसन्न हो जाता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, स्त्री का सजा संवर कर रहना केवल उसका श्रृंगार नहीं बल्कि पूरे घर का मानसिक संतुलन है। 3. भौतिक और आर्थिक प्रभाव। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि ये वस्त्र और आभूषण पति को धनवान कैसे बनाते हैं। इसका उत्तर सरल है। जब घर में सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास और सुख का वातावरण बनता है तो पुरुष अपने कार्य में और अधिक मन लगाकर सफलता प्राप्त करता है। सिंदूर और मंगल सूत्र से पति की सुरक्षा और लंबी आयु सुनिश्चित होती है। लाल वस्त्रों और चूड़ियों से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। पायल से लक्ष्मी जी का आगमन होता है। ये सब मिलकर पति की नौकरी, व्यापार और धन संपत्ति को बढ़ाने में सहायक होते हैं। प्रेमानंद जी महाराज का संदेश। महाराज जी हमेशा यह समझाते हैं कि यह सब केवल बाहरी दिखावा नहीं होना चाहिए। यदि स्त्री सिंदूर लगाए लेकिन मन में पति के लिए श्रद्धा न हो तो उसका कोई विशेष फल नहीं होता। यदि मंगलसूत्र पहन ले लेकिन वैवाहिक जीवन में प्रेम और विश्वास न हो तो यह केवल गहना बनकर रह जाता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं, श्रृंगार का वास्तविक सौंदर्य भीतर की श्रद्धा से आता है। जब स्त्री मन, वचन और कर्म से पति और परिवार के प्रति समर्पित रहती है तभी ये 5 वस्तुएं वास्तव में सौभाग्य और धन का द्वार खोलती है। आधुनिक जीवन में इसका महत्व। आज के समय में कई महिलाएं नौकरी करती हैं, आधुनिक वस्त्र पहनती हैं और कभी कभी सोचती हैं कि क्या ये परंपराएं आज भी आवश्यक हैं। इसका उत्तर प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत सुंदर ढंग से दिया है। वे कहते हैं, परंपरा को बदलने की आवश्यकता नहीं बल्कि जीवन शैली के अनुसार ढालने की आवश्यकता है। यदि आप पूरे समय साड़ी नहीं पहन सकती तो कम से कम पूजा पाठ या विशेष दिनों में लाल वस्त्र अवश्य धारण करें। यदि आप हमेशा चूड़ियां नहीं पहन सकती तो कुछ समय के लिए ही सही लेकिन इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यानी कि आस्था और श्रद्धा को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। एक प्रेरक प्रसंग। महाराज जी ने एक बार प्रवचन में एक महिला का उदाहरण दिया। वह महिला उच्च पद पर कार्यरत थी और आधुनिक जीवन शैली जीती थी, लेकिन उसने प्रतिदिन पूजा के समय सिंदूर, मंगल सूत्र, लाल दुपट्टा, चूड़ियां और पायल धारण करने का नियम बनाया। धीरे धीरे उसने देखा कि पति का व्यवसाय तेजी से बढ़ने लगा और घर में अकल्पनीय समृद्धि आने लगी। महाराज जी ने कहा, यह किसी जादू का परिणाम नहीं बल्कि श्रद्धा और मर्यादा की शक्ति है। निष्कर्ष दोस्तों, पार्ट 4 में हमने जाना कि ये 5 आभूषण केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन की संपूर्ण शक्ति है। आध्यात्मिक स्तर पर यह स्त्री को देवी से जोड़ते हैं, मानसिक स्तर पर यह पति पत्नी के मनोबल को मजबूत करते हैं, भौतिक स्तर पर यह धन और समृद्धि को आकर्षित करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज का संदेश यही है, स्त्री जब अपने श्रृंगार और संस्कार से जीवन को सजाती है तो पति का भाग्य अमीर हो जाता है और परिवार सुखी व संपन्न बन जाता है। इसलिए हर शादीशुदा औरत को चाहिए कि वह इन 5 चीजों को श्रद्धा और गर्व से धारण करे। यही उसके सौंदर्य का वास्तविक आभूषण है और यही उसके पति की समृद्धि का रहस्य। राधे राधे। राधे राधे। तो दोस्तों, आपने देखा कि शादीशुदा औरत के इन 5 आभूषणों का पति की तरक्की, घर की समृद्धि और परिवार के सुख से कितना गहरा संबंध है। ये बातें केवल कहानियां नहीं बल्कि प्रेमानंद जी महाराज के उपदेशों और शास्त्रों में लिखे गहन सत्य हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन का वास बना रहे तो इन परंपराओं को श्रद्धा और आस्था के साथ अपनाइए। याद रखिए, जब नारी अपने संस्कार और श्रृंगार से घर को सजाती है तो घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए। इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस ज्ञान से लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबाइए ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में दिल से राधे राधे लिखना मत भूलिए ताकि यह संदेश हर दिल तक पहुंचे और भक्ति की धारा निरंतर बहे। आपका एक छोटा सा सहयोग इस चैनल को आगे बढ़ाएगा और हमें और भी प्रेरणादायक वीडियो लाने की शक्ति देगा। राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा जी।